अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर और मैं हूं आपका मेज़बान राजा मोहम्मद। आज हम आपको लेलॉइट म्यूज़ियम की सैर करवाने लाए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम सरवत। आप लेलॉइट म्यूज़ियम में कब से होते हैं? यहाँ से हमारे ये 23 ईयर्स जो है यहाँ पे पीरियड मेरा हो चुका है लॉर्ड ब्राइन म्यूज़ियम के अंदर। यानी 23 साल हो गए आपको। सही। सर तो आप हमें इस बैराज के मॉडल के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये मॉडल जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वालों को जो बना हुआ है और ये 1923 में सखर बैराज का काम स्टार्ट हुआ है और 1932 के अंदर ये वर्क कंप्लीट हुआ है और ये 200 मिलियन रुपया इसके ऊपर लागत आई। तो पाकिस्तान के 20 करोड़ रुपए बनते हैं और ये 4,900 फुट इसकी लंबाई है और 1 मील का फासला और 1.25 किलोमीटर इसका फासला है। और ये जो है बाद में 1947 के बाद ही जब मुल्क आज़ाद हुआ पाकिस्तान तो इसको फिर सखर बैराज के नाम से मंसूब किया गया था। सर तो ये किस चीज़ का मॉडल बना हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन थ्रो। ये मॉडल जो है ये ईस्टर्न नारा किनाल का है। ये मॉडल ऑफ क्रॉस सेक्शन और हेड रेगुलेटर जो है इसकी ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है। अच्छा से। हाँ, ये जी सिविल इंजीनियरिंग का ये फार्मूला है और ये ईस्टर्न नारा कनाल का क्रॉस सेक्शन मॉडल है। अच्छा से। सर तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि ये नारा कनाल का अभी क्रॉस सेक्शन मॉडल है और अगर हम इसकी बात करें तो ये बैराज का क्रॉस सेक्शन मॉडल है। ये पूरे बैराज का क्रॉस सेक्शन मॉडल है और ये नारा कैनाल का है। अगर हम विकिपीडिया के मुताबिक देखें तो सिर्फ नारा कैनाल सखर बैराज की लंदन के टेम्स और दरियाए स्विस से भी ज़्यादा वसी और रीज है। सर तो ये क्या किस चीज़ का बाईपास का मॉडल है? नहीं, ये जो गेटों का है ये क्वार्टर वेट है। गेट का जो वेट होता है वो इसको अगर गेट को हम ऊपर करते हैं इसको तो क्वार्टर वेट जो है ये डाउन की तरफ जाएगा और इस गेट का जो वेट है वो 40 टन है और जो क्वार्टर वेट का वेट है वो 80 टन है। तो ये जब हम ऊपर करते हैं गेट को तो ये क्वार्टर वेट जो है ना मशीनरी इसको नीचे करती है। ऊपर एक शॉप लगी हुई है, उसके अलावा ड्रम लगे हुए हैं और ये मैनुअल सिस्टम भी है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है। ये बिजली पे भी काम करता है। अगर बिजली चली जाती है तो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो हाथ से भी इनको जो है ना नीचे ऊपर गेटों को करते हैं। जिस टाइम में बरसात वगैरह का मौसम होता है, जैसे पानी देना होता है और पानी को रोकना होता है ज़ाया होने से पीछे, तो ये कंप्लीट मॉडल बना हुआ है। ये लोकेशन जो नीचे की है ये अप स्ट्रीम की है और वो डाउन स्ट्रीम है। ये इनके पिलर हैं और इसके अलावा जो ये है इनकी ये आर्चेज हैं इनकी और इनके अलावा जो है ये दोनों जो गेट हैं ये 2 फुल साइज़ के हैं और 2 हाफ साइड के हैं। ये कंप्लीट जो है मॉडल है ये सखर बैराज के का ये अप स्ट्रीम की लोकेशन मुतारफ हो रही है। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि ये 120 टन का सारा सिस्टम है जो पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए नस्ब किया गया है। इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकली और मैनुअली दोनों के साथ हम पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम नाज़रीन देखें तो कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं उन मटेरियल्स के जो कि यूज़ हुए हैं बैराज की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सर आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये जो मटेरियल है ये सखर बैराज के इस्तेमाल में हुए। तो ये जो अपने स्टोन जो हैं यहाँ पे बैराज पे लगे हुए हैं ये 3 जगहों से आए।
एक रोड़ी से स्टोन लगा हुआ है, और उसके अलावा सक्खर का है और कोहिस्तान का है। तो जो कोहिस्तान का है वो भी यहाँ पे जो पानी के नीचे इस्तेमाल में हुआ है, और जो रोड़ी का जो स्टोन है उससे यहाँ पे इन्होंने लेम चूना जो है वो बना है लेम स्टोन पे। तो ये क्रैश है, हिल सैंड है, एवरेज है, और पिट सैंड है, फाइन सैंड है, और रिवर्स सैंड है, एवरेज सैंड है। ये कंप्लीट जो है यहाँ पे चूना है, हिल सैंड है, सीमेंट है, दाल बजरा है, झाड़ू बजरा है, क्रैश है, और यहाँ पे जो है ये स्टोन जो है 3 जगहों से मंगाया है, एक जो रोड़ी से, एक सक्खर से और एक कोहिस्तान से। अच्छा सर, तो जैसा कि आपने नाज़रीन देखा कि ये जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं बैराज की तामीर के लिए, ये 3 जगहों से मंगवाए गए थे। 2 तो इधर सक्खर और रोरी के मकामी हैं, जबकि तीसरी किस्म के पत्थर कोहिस्तान से मंगवाए गए थे। सर, तो ये जो चोर्स हैं, टेस्ट चोर्स, ये क्या चीज़ है? टेस्ट किया था पत्थरों को, दोबारा जो है ड्रॉलिंग करके इन्होंने टेस्ट किया था इसकी क्वालिटी कैसी है और कैसे ये है। उसके बाद इन्होंने जो है ना तो ये पत्थर वगैरह इस्तेमाल किए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि ये जो पत्थर हैं, पहले इनको पूरा लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया था कि क्या ये पानी के बहाव को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि ये पत्थर बर्दाश्त कर लेंगे, तभी इन बैराज की तामीर इन पत्थरों से शुरू की गई थी। सिर्फ ये जो ग्रेवल है, ये क्या चीज़ होती है? ये ग्रेवल जो है ये फाइन है। ये जो नीचे पेमेंट के जो ब्लॉक बनते हैं उन्होंने सीमेंट के साथ इसको इस्तेमाल किया है, और ये पहले काफ़ी मिक़दार में इस्तेमाल होती रही है। इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये छोटे कामों के लिए बड़ी मुफीद होती है। नाज़रीन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सक्खर बैराज का मुकम्मल मॉडल है। यहाँ से एक तरफ से जो ट्रैफिक है वो इन होती है, ये सारा जो रोड है इसके बाद उस तरफ से ट्रैफिक आउट होती है, ऊपर से ट्रेन जाती है, और ये नीचे जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था, पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए गेट्स नस्ब किए गए हैं। ऐसा ही है सर? सर, ये असल में ये जब बैराज बन गया था उसके बाद इनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत हुई, और ये मेन रिपेयरिंग का प्रॉब्लम था। जो ये मॉडल आप देख रहे हैं जिस पे हम खड़े हैं, तो ये आर्चों की इन्होंने रिपेयरिंग की है, और ये बड़ा काम जो हार्ड था जिसमें स्टील को भी इन्होंने बनाया दोबारा, और इनकी आर्चों की जो है ना दोबारा रिपेयरिंग की है। और ये जो अप स्ट्रीम की जो गेटों के साइडों से जो आर्चें लगी हुई ऊपर से, तो राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो इन्होंने 2 तरफ से इधर से काम हुआ है, और डाउन स्ट्रीम पे नीचे से जो रोड वाला हिस्सा था उन आर्चों की भी जनरली रिपेयरिंग हुई है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, इस पे जो लेबर होती थी वो यहाँ पे खड़े होके और इन आर्चों की जो है ना वो मरम्मत करते थे। ये बहुत हार्ड काम था, और बड़ी मेहनत से और मशक्क़त से इन्होंने काम किया है। तो ये पिलर हैं, और ये आप गेट देख रहे हैं, ये उसके अलावा आप जो है ना जो क्वार्टर वेट देख रहे हैं, और ये अप स्ट्रीम की फाउंडेशन की जो लोकेशन है वो आप देख रहे हैं। जी नाज़रीन, तो हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस बैराज की तकमील के बाद इसको दोबारा सारा रेनोवेट किया गया था, और जो रेनोवेशन का प्रोसेस था उसमें मज़दूरों ने, आप देख सकते हैं कि कैसे लकड़ी के पत्तियों पर खड़े होकर इन आर्चेस को रिपेयर किया था। और ये जैसा कि अंकल ने बताया कि बहुत सख्त काम था, और इसका जो रिस्क फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा था, मगर हमारे मज़दूरों ने बहुत जाफिशानी से काम किया। और आज जो सक्खर बैराज, जिसको 1 सदी होने के बावजूद भी अपनी जवानी पर नाज है, उसमें ऐसी मुशक्क़तें और ऐसे मज़दूरों का खून और पसीना शामिल है सर। और अगर ये हम आपको बताते चलें तो ये क्या है सर? ये कंप्लीट मॉडल है जो सक्खर बैराज बनने के बाद 50 साल हो गए थे, तो उसमें इसकी गोल्डन जुबली मनाई थी। जो गोल्डन जुबली में जो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने जिन्होंने काम किया था 1923 में, उन गोरों की जो है वो 2 बेटियां आई थी, यहाँ पे इफ्तिताह हुआ था, गोल्डन जुबली का जो है प्रोग्राम हुआ था।
तो उसमें ये मॉडल जो है ना 1982 में जो है ये मॉडल बनाया था, जिसको सोने का पानी जो है ना इसको चढ़ाया था। तो ये लोकेशन जो हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये राइट साइड के किनाल हैं, 3 मेन किनाल हैं। एक जो है NWC किनाल है जिसके 6 दरवाजे लगे हुए हैं, और ये पानी जो है वो बलूचिस्तान को पानी की यहाँ सिंध से सप्लाई करते हैं हम लोग। और उसके अलावा एक रईस किनाल है जिससे चावल की बड़ी काश्त जो होती है फसल वो अपर सिंध में, तो इसके 13 गेट लगे हुए हैं। इसको सिर्फ सीजनल हम जो है ना चावल की फसल के लिए पानी देते हैं। और ये जो NWC है इसको जो है वो गंदम और चावल की फसल के लिए 12 महीने इसको हम पानी देते हैं। और वो दादा ये वो चीज़ है जो उसी टाइम जो शक्कर बराज का काम हुआ था 1923 के अंदर। तो ये जिस जगह पे काम की ज़रूरत पड़ती थी तो इसको लेबर जो है वहाँ पे लेके जाके साइड में फिट कर देते थे। इसके 2 पहिए भी लगे हुए हैं, नीचे पीछे से एक बैटरी लगी हुई है और स्टैंड वाल लगे हुए हैं, और वाटर कनेक्शन है। इसमें ऑटोमेटिकली जो है इसको अंदर से जो है वो मिक्सचर मशीन जो है वो चलती थी। और उसके अलावा जो कंप्लीट जो मिक्सचर हो के उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी मटेरियल को वहाँ पे ये मटेरियल शिफ्ट करते थे। ये ओरिजिनल मशीनरी है जो आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ है। उसी टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने ये मिक्सचर मशीन का एक पूरा का पूरा बनाया मॉडल, और इसके साथ जो इन्होंने काम किया था। बिल्कुल सही हो गया सर। सर ये क्या चीज़ है, ये जो सीमेंट इंजेक्शन मशीन है? ये जब बड़ी बड़ी जगहों में कोई तूफ़ानी हवाओं का तेज़ से रेला गुजरता है तो कहीं से कोई जगहों का जो है ना क्रैक होना, तो उसको सीमेंट इंजेक्शन के साथ जो है ना ये कंप्लीट जो है ना उसको जो क्रैक होते थे उनको ये सीमेंट के साथ बंद कर देते थे। ये वाल लगे हुए हैं, और ये जो है इसका वो बनाने वाला है हवा को, और दूसरी तरफ से ये नीचे ऊपर होगी। उसके अलावा जो है ये जो है प्रेशर के साथ जो वो सीमेंट थी वो ऊपर जाके जो है ना उन जगहों को वो रिपेयर कर देते थे। ये सीमेंट इंजेक्शन है, ये गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के उसी ज़माने का ये मॉडल पड़ा हुआ है जो आपको हम दिखा रहे हैं। सर ये कौन सी मशीन है, लेथी मशीन? ये जो लेथ मशीन है इसको काफ़ी लोग ये कहते हैं खिरात मशीन है। तो इसका काम है जो कटाई होती थी और चूड़ियाँ वगैरह बनानी है, और इसके अलावा जो भी फार्मूला होता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला है। और इसको लेथ मशीन है, ये गौरों की थी जो यहाँ पे काम किया था। उसके बाद मैकेनिकल सेक्शन में ये चीज़ पड़ी होती थी, तो काफ़ी जो है ना इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट वालों ने इसे काम लिया है। और अभी जो है इसको हम मॉडल में लेके आए 2-4 साल से, जो है इसको वहाँ से शिफ्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारी मशीनरी दूसरी अवेलेबल आ गई है। इसको लेथ मशीन है, इसका ये टूल वगैरह है और इसकी मोटर लगी होती है, ये इसका बेल्ट है, और इसकी सेटिंग करने का ये जो है ना साइडों से। नाजरीन जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे साथ लेथी मशीन यहाँ पर पीछे रखी हुई है। ये मशीन जो उस वक्त कैलकुलेशंस थी, कोई मेजरमेंट हो गई या इस तरह के जो काम थे उनके लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। और ये मशीन आज से 4 साल पहले तक बिल्कुल फंक्शनल थी और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रखी हुई थी। जब 4 साल पहले हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास नई मशीन आई तब उन्होंने इस मशीन को फ्री किया और म्यूज़ियम में रिस्टोर कर लिया। और ये उस वक्त का टाइपराइटर है, इससे जो फैक्स हो गए या ख़त हो गए, कोई म्यूज़ियम की प्रोग्रेस हो गई या जो लेटर होते थे वो ये टाइप किया करते थे और इसके ज़रिए जाया करते थे। जैसा आजकल फैक्स मशीन है और या जीमेल है, वैसे उस वक्त ये टाइपराइटर्स हुआ करते थे। सर ये क्या कौन सी मशीन है? ऐसे समझो, इसको तो हम आसानी से बोल सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे टाइम मशीन, ये फोटोस्टेट मशीन नहीं होती थी, तो जो कापियाँ जो है ना सर्कुलाइज मशीन है ये, जिसमें ये
प्रिंट करके जो है ना कापी जो है वो निकालते थे, और ये हाथ से चलने वाली थी, जिसको हाथ से आप एक प्रिंट करके इसमें वो फिक्स कर दे। आजकल जो है वो मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मॉडल जो है ये इसके ऊपर से जो स्टैंड वाल लगे हुए हैं, साइडों से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और ये लोहे का बना हुआ है। इंस्पेक्शन मॉडल जब पेमेंट की जो चेकिंग करने के लिए इसको जो है ना दरिया के पानी के साथ पानी में उतारा जाता था, और नीचे पेमेंट को इसको चेक करने के लिए ये एक बड़ा फार्मूला है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसको हम इस्तेमाल करते रहे काफ़ी। सर, और सर ये क्या चीज़ है? ये मॉडल ऑफ द प्रोपोसाइड ऑफ इन द केसन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पेयर नोजल। ये जो है कंप्लीट मॉडल है। ये जो जैसे बड़े बड़े दरख्त आते हैं पानी के रेले के साथ दबा, तो ये पेयर को कहीं से डैमेज हो गया, कहीं से स्टोन वगैरह निकल जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए ये मॉडल है, और इसी फार्मूला के तहत हम इस पेयर की रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो अप स्ट्रीम में हो या डाउन स्ट्रीम में हो, चाहे वो पानी के अंदर हो या पानी के अंदर ना हो, फिर भी इसको हम जनरली रिपेयरिंग करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि हम अभी सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हैं म्यूज़ियम की। तो आइए सर से बात करते हैं कि इन बुक्स के हवाले से, और क्या ये लाइब्रेरी रूटीन में भी ऐसे ही लोगों के लिए खुली रहती है? ये चीफ इंजीनियर इरिगेशन सक्खर बराज लाइब्रेरी है। ये इंजीनियरिंग कोड है, कोड की, और इलेक्ट्रिक कोड, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो बुक पड़ी है वो 14,000 बुक्स हैं अवेलेबल। ये सबसे बहुत पुराना रिकॉर्ड है हमारे यहाँ बुकों का, जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पूना, गवर्नमेंट ऑफ बम्बे, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। तो यहाँ पे 1865 का रिकॉर्ड है। ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, बुलेटिन्स हैं, डिस्चार्जेस हैं, अपेंडिक्स एस्टीमेट्स हैं, सक्खर बराज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, कुडू बराज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, कोटड़ी बराज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, कंबाइंड सिविल फॉर इंडिया एंड बर्मा, क्वार्टरली बुलेटिन, सिंध सिविल सर्वेंट्स रूट्स, पाकिस्तान आर्मी का रिकॉर्ड है उससे, और उसके अलावा सिविल लिस्ट है, और उसके अलावा इंडस रिवर कमीशन का रिकॉर्ड है, सिंध असेंबली के रूल्स हैं। अच्छा, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा आर्मी का है, फिर उसके बाद पाकिस्तान रेलवे का है, और इसके अलावा पाकिस्तान एयरपोर्ट प्लान है। और ये जो सूबाई महकमे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो है वो रोड डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कंप्लीट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी किसी न किसी माना से ये रिपोर्ट्स है। और ये 1865 का रिकॉर्ड है हमारे पास, कदीमी रिकॉर्ड है, इसको हम संभाल रहे हैं और इसकी हिफाजत करना हमारी। जी तो सर, क्या ये लाइब्रेरी आम आवाम के लिए सक्खर की ऐसी हमेशा खुली रहती है और दस्तयाब होती है? जी जी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो टाइमिंग डिपार्टमेंट है एम्प्लॉई के, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ इस लाइब्रेरी का। तो मैं सुबह 9 बजे से आता हूँ और 4:30 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। काफ़ी लोग इस्लामाबाद से, हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, स्टडी वगैरह करते हैं, और काफ़ी मालूमात उनको यहाँ से मिलती है, और हम मौजूद ही रहते हैं। सिर्फ हॉलीडे जो है वो सैटरडे और संडे का होता है, बाकी इवनिंग जो टाइमिंग और जो डिपार्टमेंट का है उसमें हम एट प्रेजेंट रहते हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, आज हम मौजूद थे लेलॉयड म्यूज़ियम में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही टूर्स से नोटिफाइड रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।